हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी का नेक्स्ट पार्ट, और हम डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या हमारा अप्रोच रहता है। एक स्टूडेंट एग्जाम में बैठता है तो किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सोचता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क लाया और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। तो हर क्वेश्चन को हम लोग आज यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा मतलब उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि आप एग्जाम में अगर बैठते हो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस अप्रोच के साथ जाते हो। जैसे कि आप किसी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हो तो आपका मतलब आपके थॉट में क्या आता है कि मतलब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ या इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है, आपको तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन वहाँ पे सोचना आपको कम समय में, क्योंकि आपको टाइम लिमिट होती है तो आप उसको जल्दी से आपको करना होता है, तो आपको सोचना भी रहता है। तो उसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या तरीका होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से। मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से। मसाल हाथ में लिए न सूर्य मेरे साथ है। तो क्या नहीं यह बात है, वह शाम को है ढल गया, वह रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर दोगे बीच में तो बहुत सारी चीज़ें आप छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा, जो भी आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले हम लोग वो चीज़ें पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो क्या आपका अप्रोच होगा। देखो, वीडियो को स्किप करके अगर आप जाओगे तो कुछ नहीं सीखोगे। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस तरीके की अप्रोच होगी, क्योंकि आपका माइंड डेवलप होगा, उस तरीके से आप सोच पाओगे और आप उसके बाद से क्वेश्चन को क्या करोगे, ईजिली टैकल कर लोगे। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो क्या सोचोगे। जैसे यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है 15 से 25 जाना है, तो 15 से अगर आपको 25 पे जाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, पहले ये बताइए। 15 से अगर आपको 25 पे जाना है तो आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आप सोचोगे कि हम क्या करेंगे, 15 में ऐड कर देंगे क्या 10, तो 25 मिल जाएगा। मैं अभी पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बात कर रहा हूँ। दूसरा, 24 में भी अगर आप ऐड कर दोगे 10 तो क्या मिल जाएगा 34, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉसिबिलिटी आपने सोचा एग्जाम में सोचा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप सोचोगे क्या, देखो अब क्या सोचोगे कि चलो ये तो हुआ नहीं, अब मैं कुछ और सोचता हूँ। अब 15 से हमको 25 में जाना है तो क्या अप्रोच होगा, तो आप ऐसे सोचोगे फिर कि मान लो 15 है, 15 को आपने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 5, और इस 5 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 25। दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ मैं। अब देखो आप क्या करोगे, इस 24 को देखो, 24 को डिवाइड करोगे 3 से, क्या मिलेगा 8, और 8 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा 64, जो कि ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एग्जाम में बैठोगे इस तरीके से सोचोगे, बट आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको अभी तक आपको मिला नहीं, तो आप क्या करोगे, कुछ और सोचोगे। तो अब हम देखेंगे कि वो हमारा पैटर्न क्या है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है 15 में देखो क्या है, 3 और 5। ठीक है, 25 में क्या है, 5 और 5। 24 में क्या है, 3 और 8। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, मतलब आपका ये जो पैटर्न है 3n और 5n, तो नेक्स्ट क्या आएगा बताइए, 3n और 5n, तो 5 × 8 क्या आ जाएगा बताइए,
40, क्या हो जाएगा 40। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। मतलब इस पैटर्न में आपको क्या छिपा था, 3n और 5n के टर्म में आपको लिखना था इसे, 3n एंड 5n, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, उसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। चलो बताओ कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे 6 से हमें 35 पे जाना है, तो 9 से हमें किस पे जाना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। 6 से 35 पे कैसे जाओगे, जाहिर सी बात है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ 35। क्या इसमें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक करेंगे। 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 81, और -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 80। तो क्या 80 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा, क्या सोचोगे। देखो समझाता हूँ, अगर यहाँ पे देखोगे आप 24 से आप कहाँ पे जा रहे हो 13 पे जा रहे हो, इसका मतलब एक तो बड़े नंबर से आप छोटे नंबर पे जा रहे हो। तो यहाँ से देखो बड़े नंबर से अगर छोटे पे जा रहे हो, इसका मतलब कुछ माइनस हुआ होगा, आप ऐसा सोचोगे, एग्जाम में बैठे हो आप सोचोगे, तो क्या करोगे तुरंत डिफरेंस चेक करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखोगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है 11 का है। कितने का डिफरेंस है 11 का है। आप चेक करोगे यहाँ पे डिफरेंस 11 का, तो 11 का डिफरेंस मतलब क्या होगा बताओ। अगर इसमें 11 का डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आएगा, चलिए बताइए 27। क्या होगा यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आएगा 27 आएगा। इसका मतलब आप देखोगे आप ऑप्शन में तो कहीं पे भी 27 आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, या अप्रोच क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सोचोगे अब कैसे करें, फिर दूसरा तरीका देखोगे। देखो अगर मैंने डिफरेंस चेक किया, अब 24 से 13 पे जाने के लिए क्या करेंगे, देखो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है इस 24 का कहीं ना कहीं ये लगभग क्या है हाफ, हाफ का क्या है एक अधिक है। मतलब 24 को अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ 12, मतलब 12 आ जाएगा, और 12 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 13। इसी तरह से अगर 38 को देखोगे 38, 38 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताइए 19, और 19 में जब +1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20। मतलब ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। चलिए बताइए, अब यहाँ पे देखो 9 से आपको जाना है 21 पे, क्या जाना है 9 से 21 पे जाना है। तो 9 से 21 पे कैसे जाओगे, चलो बताओ। इस 9 से अगर हमें 21 पे जाना है तो क्या क्या तरीका होगा बताइए, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ। सोचो पहले 9 से 21 पे कैसे जाओगे, सोचिए। देखो 9 से 21 पे जाने के लिए, अब देखो 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 21 तो आना नहीं है। इसका मतलब 9 में कुछ ना कुछ हमने मॉडिफिकेशन किया होगा, कुछ ना कुछ 9 को हमने किया होगा पहले, उसके बाद से हमने उसमें क्या किया होगा मल्टीप्लाई किया होगा या कुछ भी किया होगा, तो हमारा क्या मिलेगा 21 आएगा। तो देखते हैं क्या है। अगर 9 को हमने मान लो अगर डिवाइड कर दिया 3 से, 9 को अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया क्या मिलेगा 3, और इस 3 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें बोलो 21। क्लियर है। अब देखो अब आते हैं 27 पे। 27 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो क्या मिलेगा बताओ 9,
और 9 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे फिर क्या 7 से, तो क्या मिलेगा बताओ 63। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये भी क्वेश्चन। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा बताइए। देखो यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बच्चे लोग कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा बेस्ट वे में कैसे इसको। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इस तरह के कभी भी बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं तो सबसे पहले आप ना डिजिट सम चेक किया करो या डिफरेंस चेक किया करो, ठीक है ना। या तो डिफरेंस चेक किया करो या तो डिजिट सम चेक किया करो या फिर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिजिट सम चेक करें तो यहाँ पे क्या आएगा थोड़ा चेक करो। 6 4 10 2 12 2 14, इसका चेक करो। 7 और 2 9, 9 4 13 और 1 14, क्या आ रहा है बताइए। 6 एंड 4 कितना होगा और ये कितना होगा 2 + 2 + 6 + 4, कितना आ रहा है 14। इसी तरह से 7 + 2 + 4 + 1 को करोगे तो 7 और 3 10 4 14, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ 3 + 1 + 2 + 9, कितना आएगा चलिए बताइए। 9 और 1 9 और 1 10, 10 3 13 और 2 15। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किसका सम 15। देखो यहाँ पे अगर कर रहे हो तो 14 आ रहा है ना डिजिट सम, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 15 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 6 3 9 2 11 4 6 4 10 3 13 और 2 15। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक कर लो आप, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा 15, ठीक है। तो आपको जब भी इस बड़े डिजिट के क्वेश्चन देखें तो आपको वहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना होता है, डिजिट सम चेक किया करो या तो डिफरेंस चेक किया करो या तो किसी डिजिट से क्या होगा मल्टीपल होगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कराए थे जहाँ पे ऐसे डिफरेंस भी था और मल्टीपल भी था, यहाँ पे डिजिट सम है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम वैसे ही है, दिमाग लगाइएगा सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, सेम वैसे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। चलो खुद से ट्राई करो, पहले कैसे सॉल्व करोगे खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करो, देन उसके बाद से आंसर बताइए। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 12 से 72 पे कैसे जाओगे, 12 से 72 पे कैसे जाओगे, तो आप बोलोगे सर 12 से अगर देखा जाए तो 6 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 72, जैसी बात है कि 12 6 72। तो अब हम देखेंगे क्या 26 का मल्टीप्लाई करने पे 6 में कितना होगा बताइए। 26 6 का कितना होगा 6 6 36 और 6 दूनी 12 3 15, मतलब 156, कितना हो जाएगा 156। तो चेक करेंगे क्या ऑप्शन में है 156, तो हाँ बिल्कुल है। देखो इतने आसान भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन टफ ही होते हैं, मतलब आसान भी क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। क्या हो जाएगा ऑप्शन 156। अगर 156 नहीं होता तो क्या होता, कुछ और ऑप्शन होते हैं और कुछ और पैटर्न होता है आपका, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या करते सॉल्व करते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए, कैसे होगा चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं और आपको हमको कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि बिना दिमाग लगाए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर देखते हैं। 9 नंबर बताइए क्या होगा, चलिए बताइए। यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है
7/50 और क्या लिखा है 9/82। ठीक है ना। पहले इसको पैटर्न पकड़ते हैं। देखो यहां से अगर देखोगे ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये 7 है और ये 7 का स्क्वायर +1 है। क्लियर है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 में 1 जोड़ोगे तो 50। यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे देखोगे तो 9 का स्क्वायर +1 है। ठीक है। और यहाँ देखोगे 7 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है +2 भी हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूंगा 13 लिखा है और 13 का स्क्वायर करोगे 169 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 170। अब हमको ऐसा ऑप्शन देखना है 13 से कहाँ पे जाओगे 15 पे जाओगे और 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ 225 और 1 जोड़ोगे तो 226। तो 15/226 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिख रहा है। ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 पे आते हैं। ठीक है। सॉल्व करिए, पहले खुद से ट्राई करो उसके बाद से बताओ। ये भी क्या है हमारा डिजिट सम पे है। क्या है ये डिजिट सम पे है, तो ये भी आपका होमवर्क है आपके लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। कमेंट में आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करोगे। देखो 17 से 102 पे जाना है, इसका मतलब स्मॉलर नंबर से अगर बिगर नंबर पे जाते हो तो क्या 17 का ये मल्टीपल है। 17 के टेबल में क्या 102 आता है, सोचिए क्या 17 के टेबल में 102 आता है। देखो ये CGL 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हो। तो 17 से 102 पे जाओगे तो क्या होगा 17 × 102 होता है, आपको पता होना चाहिए। 17 का टेबल अगर याद होगा तो 17 × 102। ठीक है। अब हम चेक करेंगे 23 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 × कितना होगा 20 × 120, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा बताओ 120 × 120, 120 और 6 3 18 मतलब 120 18 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 138। क्या 138 आपके ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो बताओ। इसमें देखो 9 से आपको 86 पे जाना है। 13 से क्या होगा, मतलब 9 से आपको 86 पे जाना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, या तो स्क्वायर हुआ होगा, या तो क्यूब हुआ होगा, या तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बताइए, पहले आप खुद से सॉल्व करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देख सकते हो 9 का अगर क्या करोगे, अगर आप पहले ऐसे सोचो कि 9 का मल्टीप्लाई करें 10 में तो 9 दहेंगे 90। आप सोचोगे कि अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें 10 में तो कितना हो जाएगा 90। एग्जाम में अगर बैठे हो तो ऐसे सोचोगे 90, और 90 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। 90 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 86 आ गया। इसी तरह से अगर 13 को मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 130 हो जाएगा। तो 130 में अगर 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 126, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे बताओ, जब ऑप्शन में है ही नहीं तो कैसे करोगे, चलिए बताइए। मैंने बोला था ना कि आपका एग्जाम में बैठोगे जब, तो आप इस तरह की चीजें वहां पे सोचोगे और आपको वहां पे आंसर नहीं दिखेगा। फिर आप क्या करोगे, कुछ और सोचोगे। अब कुछ और सोचोगे कैसे, यही तो बड़ी चीज है। दूसरा पैटर्न आप क्या सोचोगे, सोचिए। इसलिए मैं आपको ये सेशन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आप जो भी पॉसिबिलिटीज है आप सोचो, सही हो या गलत हो उससे नहीं मतलब है। पहले चेक करो कि आप वो जो सोच रहे हो वो सही है। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो गलत है, फिर आपको कुछ और सोचना है। और ये विद इन सेकेंड में आपको करना है, क्योंकि आपके पास टाइम की लिमिटेशंस होती हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा, सोचिए फिर मैं आपको बताता हूँ।
अगर मैं ऐसे सोचूं, देखो अगर 9 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा बताओ, 81। और 81 में अगर 5 ऐड कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 13 का स्क्वायर करो तो 190 कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169। और प्लस इसमें क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 174। क्या 174 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे करना क्या था, आपको डिजिट का स्क्वायर करना था, फर्स्ट डिजिट का, और उसमें क्या ऐड करना था, 5 ऐड करना था। तो ये रहा हमारा पैटर्न। आपको सीखने को मिल रहा है कुछ या नहीं मिल रहा होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है, आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप पहले अपनी जो भी अप्रोच रखोगे वो अप्रोच आपके, पहले ऑप्शन को जरूर देखो कि आप जो सोच रहे हो ऑप्शन को एक बार देख लो कि ऑप्शंस क्या है हमारे, ठीक है ना। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी मतलब सोच डेवलप करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने अगर ये पैटर्न सोचा होगा तो आपका आंसर यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, जबकि आपने स्क्वायर किया होगा, फिर ऐड किया होगा, फिर चेक करोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आंसर दिखेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चलिए बताइए। अब यहाँ पे देखो 12 से 68 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन देख के तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमको 12 से 68 पे जाना है। कैसे जाओगे, एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई करके ही गया होगे, क्योंकि बड़ा नंबर है, छोटा नंबर से बड़े नंबर पर कैसे जाओगे, मल्टीप्लीकेशन से जाओगे। तो आप मल्टीप्लीकेशन कैसे किए हो ये देखो पहले। तो 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 25 60 या 12 6 72, जैसे सोचो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 72। अब 12 6 72 और 72 से ये क्या है, कम है, या 12 25 60, 60 में जोड़ोगे 8 तो 68 हो जाएगा। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। और 72 में से क्या माइनस कर दोगे, बताओ बताओ। अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 माइनस करोगे तो 68 मिलेगा। क्या माइनस करोगे, -4 करोगे तो 68 आएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। और 126 में अगर मान लो क्या माइनस करोगे बताओ, बोलो, 12 6 72, 72 में से 4, 126। बताइए क्या माइनस करोगे, अब 4 माइनस करो। जैसे यहाँ पे अगर 4 माइनस करो तो यहाँ पे भी 4 करो, करोगे ना। 72 माइनस 4, 21 गुणे 6, 4 माइनस करोगे तो 122, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये हो गया हमारा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। ये अप्रोच हमारी क्या हो जाएगी, गलत। अब क्या करोगे, सोचो। तो फिर से हम कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे, आप नोट डाउन करते रहना इसे। अब हम करेंगे क्या, इसको दूसरे तरीके से देखो, करेंगे भाई। देखो 12 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 72। क्लियर है। अब इस 12 को 3 से अगर डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 4। और 72 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, वो डिफरेंस अंतर कितना आएगा बताइए, 68। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, 21 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 6 से, कितना आएगा, 126। अब 21 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, 7। इन दोनों का डिफरेंस लो, 126 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 100 कितना हो जाएगा, 19। क्या 119 ऑप्शन में है, यस बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आप ये चीज़ें आप सोचोगे, ये चीज़ें, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ें आप सोचोगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। फिर आपने देखा
कि नहीं, कुछ और करते हैं। फिर आपने देखा कि नहीं, 112 का गुणा 6 में किए तो 72, फिर 12 को 3 से डिवाइड किए तो 4, इन दोनों का डिफरेंस 68 आ गया। फिर 21 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 126, और 21 को 3 से डिवाइड किए तो 7, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 119। तो ये रहा हमारा तरीका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बताइए कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है, सोचो कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे अगर यहाँ देखोगे 3 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहले चेक करते हैं, 75 है। 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ रहा है, ठीक है ना। अब 54 लिखा हुआ है तो 5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 में, तो क्या आएगा 20 आएगा। क्या ऑप्शन है हमारे, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर है 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ईमानदारी से बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और आपको खुद से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और क्या मैंने जो भी पैटर्न बताया, जो भी तरीका बताया, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा, और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेके रहूँगा, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 15 नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तुम ऐसे सोचोगे कि 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 2 मिलेगा। 1 में 1 अगर ऐड कर देंगे तो 2 मिलेगा, और 5 में अगर 5 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 10 आएगा। जबकि यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है इसका, तो कुछ तो अलग होगा। चलो चेक करते हैं। देखो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल रहा है 120, 129, 128 और 130, मतलब कहीं ना कहीं ये 5 के क्यूब के आसपास में है। क्लियर है ना, 5 के क्यूब का मतलब 125 के आसपास में है। तो वो चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। अगर मैं देखूँ पहले वाले का 1 का क्यूब करोगे और 1 ऐड कर दोगे तो भी तो आंसर 2 आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे और उसमें अगर 5 ऐड करते हैं तब क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब 125, और इसमें 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 130, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये रहा हमारे पास 15 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। और आपको जो भी डाउट होगा, या मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस में अगर कोई और तरीका हो सकता है, आपको लगता है कि इसमें और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चंस को बताने का तरीका जो भी मैंने बताया, आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा आया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठते हो, तो आप किस तरीके से किसी क्वेश्चन के बारे में सोचते हो, एक तरीके, 2 तरीके, जो भी तरीके हैं आपके, और कौन सा तरीका आपका सही होता है, गलत होता है, तो ये आपको प्रैक्टिस करने से सीखने को मिलता है। जब यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तब आप उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी क्या करते हो, अप्लाई कर पाते हो। क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो ज़्यादा टफ तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे।